इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर जो है वो सुनवाई हुई। जमीयत की याचिका पर यूपी सरकार को कोर्ट ने नोटिस दिया है और 3 दिनों में यूपी सरकार से जवाब मांगा गया है। अगले हफ्ते जो है इस मामले की अब सुनवाई होगी। यूपी में बुलडोजर पर रोक की जमीयत की याचिका पर आज यहाँ पर सुनवाई हो रही थी और कानूनी प्रक्रिया के तहत तोड़फोड़ हो, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था। राज्य को सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो एक बड़ा मुद्दा जो है बना हुआ है, जिस तरीके से बुलडोजर के जरिए जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है और ये इलीगल कंस्ट्रक्शन बताकर इसको जो है कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यहाँ पर इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो है पहुँचा है। यहाँ पर याचिका दायर की गई थी जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, जिसमें आज सुनवाई हो रही थी और इसमें मांग की गई कि इस तरीके की कार्रवाई जो है वो रोकी जानी चाहिए और जो भी आरोपी हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए अपनी बात को रखने का। आज कोर्ट ने इस मामले को सुना और अब अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई होगी। जमीयत की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस कोर्ट की तरफ से दिया गया है बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर और 3 दिनों में यूपी सरकार से जवाब इसको लेकर मांगा गया है। यूपी में बुलडोजर पर रोक के लिए जमीयत की याचिका है, जिस पर कोर्ट जो है वो आज सुन रहा था। कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है तोड़फोड़ की जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना कि कानून का कहीं पर जो है उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आशीष भार्गव हमारे साथ हैं, उनके पास चलते जानकारी के लिए। आशीष, क्या कुछ बात हुई आज कोर्ट में, ये भी बताइए, और दूसरा क्या बुलडोजर की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगने वाली है? जी देखिए, कोई रोक तो नहीं लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारी कार्रवाइयों पर रोक लगाना संभव नहीं है, लेकिन कानून की प्रक्रिया का पालन यूपी सरकार करे, ये सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कानून का शासन है वही प्रबल होगा, वही लागू रहेगा और यूपी सरकार को कहा है कि कानून की प्रक्रिया का पालन हो, कोई भी तोड़फोड़ की कार्रवाई हो और सबसे बड़ी बात, कार्रवाई निष्पक्ष होनी भी चाहिए और दिखनी भी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे विश्वास है, उसे भरोसा है कि अधिकारी जो हैं वो कानून की प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करेंगे। यानी आप सीधे तोड़फोड़ नहीं करेंगे, जो कानून एक प्रक्रिया है तोड़फोड़ की, उसका पालन करना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, सुनवाई का मौका देना पड़ेगा और उसके बाद ही ये कार्रवाई हो सकेगी जो पहले से कानून में तय है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात यह है कि इस स्टेज पे दखल दिया है यूपी सरकार के तमाम विरोध के बावजूद। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर हुए यूपी सरकार की तरफ से और नगर पालिकाओं की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हरीश साल्वे अपीयर हुए, विरोध कर रहे थे कि कोई भी प्रभावित पक्ष यहाँ नहीं आया है, ये याचिका सुनवाई नहीं करनी चाहिए। पहले ही नोटिस जारी किए गए थे। ये जो मीडिया में खबरें हैं ये पॉलिटिकल बयानबाजी है, बिल्कुल गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से नकार दिया है और नसीहत दी है, समझाया है, दो टूक कहा है कि कार्रवाई यूपी सरकार बुलडोजर चला सकती है, लेकिन वो बुलडोजर जब चलेगा जब कानून की प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी। और ये कानून की प्रक्रिया कैसे है, आगे क्या होगा, किस तरीके से अब तक जो कार्रवाई हुई वो उसको जस्टिफाई करने के लिए यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। 3 दिन में हलफनामा यूपी सरकार को दाखिल करना पड़ेगा। अगले हफ्ते मंगलवार को एक बार फिर इस मामले पर सुनवाई होगी। तो बहुत बड़ी खबर यह है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले का संज्ञान लिया है। जमीयत की याचिका है उस पर दखल दिया है और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया। हालांकि स्टे नहीं किया है, लेकिन एक बड़ी नसीहत और बड़ी सख्ती और एक तरीके से इशारा किया है कि इस तरीके से देश में कानून के शासन का जो नियम है उसका पालन करना जरूरी है और कोई भी कार्रवाई, प्रतिशोध की कार्रवाई, बदले की कार्रवाई नहीं लगनी चाहिए। कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए, कानून के मुताबिक होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। जी, और इस कानूनी प्रक्रिया को लेकर भी जो आशीष यहाँ पर बात हो रही है, ये क्या कहती है इस तरीके की कार्रवाई को लेकर? क्या नियम कायदे हैं जो जिनका पालन किया जाना चाहिए, जो यहाँ पर चर्चा भी हुई कोर्ट में? और दूसरा ये भी कि जिनके घर पर ये कार्रवाई होती है वो क्यों नहीं कोर्ट जो है मामले को लेकर आते हैं, इस पर भी बात हुई है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ तो यूपी सरकार यही कह रही थी कि कभी पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है, कभी कोई संगठन आ जाते हैं, जो अफेक्टेड पार्टी है, प्रभावित पक्ष यहाँ नहीं आता है। सुनी सुनाई बातों पर अखबारों में पढ़कर वो बात करते हैं। आंकड़े भी दिए गए कि
प्रयागराज मामले में 10 मई को नोटिस जारी किया गया था, 25 मई तक जवाब मांगा था, जवाब नहीं आने पर डिमोलिशन किया गया। इसी तरह से कानपुर में भी पिछले साल नोटिस दिया गया था। तो ये बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मीडिया में भी वो खबरें देखी है, कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रतिशोध की भावना है, बदले की भावना से बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, लेकिन जो सही बात ये है कि देश में कानून का शासन है और आप कोई भी कार्रवाई सरकार कर सकती है, लेकिन उसके पीछे कानून की प्रक्रिया होनी चाहिए, न कि बदले की भावना। ये सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी है, दो टूक समझाया है यूपी सरकार को कि कहीं से भी ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए जो ये संदेश देता हो कि देश में कानून का राज नहीं है, बल्कि बदले की भावना से बुलडोजर चलाया जा रहा है। जो कानून में प्रक्रिया तय हुई है उसका पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि उसे उम्मीद है कि अधिकारी जो है वो ऐसी कार्रवाई में कानून का पालन करेंगे। यानी बुलडोजर यूपी सरकार चला सकती है, लेकिन बुलडोजर तभी चलेगा जब कानून की प्रक्रिया का पालन किया गया हो। जी आशीष, यूपी सरकार के अलावा भी जो है वो नोटिस दिया गया, सवाल पूछा गया है नगर पालिका से भी। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर नगर पालिका जो है खासतौर पर कानपुर और प्रयागराज, उनको भी नोटिस जारी हुआ है, यूपी सरकार को भी नोटिस जारी हुआ है। तो तमाम जो लोग हैं ये अपना एक हलफनामा दाखिल करेंगे, बताएंगे कि जो कार्रवाई की गई है या कार्रवाई की जा रही है वो किस तरीके से कानून का पालन उसमें किया गया है। ये तमाम यहाँ पर जवाब ये 3 दिनों के भीतर हलफनामे के जरिए पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा यूपी सरकार को, और इसके बाद एक बार फिर सुनवाई होगी। जी शुक्रिया आशीष आपका सब जानकारी के लिए। तो बुलडोजर पर रोक के मामले में अब यूपी सरकार को जो है नोटिस दिया गया है और 3 दिनों में जो है जवाब मांगा गया है। अगले हफ्ते अब इस मामले की जो है वो सुनवाई होनी है। तो बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई थी, जिस पर आज सुनवाई हो रही थी, जिस पर अब यहाँ पर नोटिस जारी किया गया और अगले हफ्ते इस मामले को फिर से सुना जाएगा।